यही कारण है कि जो हम इनको बस में रखना चाहते हैं, लेकिन हमारे बस में होने वाले नहीं, हमारे बस में होने वाले नहीं, इसलिए हम दुखी रहते हैं। लेकिन ये संसार अनादि है। पृथ्वी पर कहीं समुद्र है, कहीं नदियां हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं जंगल हैं, कहीं झरना है, कहीं मैदानी भाग है। ऐसे ऐसे सब प्राकृतिक के अनुसार इस पृथ्वी पर सब चीज़ पाई जाती है। शक्ति है, समुद्र में आप चले जाएं, समुद्र आपको डुबो देगा, लेकिन ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं है। ज्ञान देखिए केवल मनुष्य के पास ही है। और जो चेतन है, जहाँ पर चेतन है, यही ज्ञान करता है, यही सबका निरख परख करता है, यही जाननहार है, यही दृष्टा है, यही जनैया है। जड़ चेतन दो वस्तु हैं अति प्रसिद्ध जगमा, या कि पारख प्राप्त बिन बंधन छूटत ना। देखिए, जब तक इसकी पारख नहीं होगी हमारे जीवन में, तब तक हमारा बंधन छूटने वाला नहीं। अधिकतर जड़ क्रियाओं में देखिए, जड़ पूजा में लोग पड़े रहते हैं। अब सूर्य को कितने भी आप पूजा करते रहिए, सदगुरु कबीर का सिद्धांत ही देखे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है। नक्षत्र तारों में देखिए, देवी देवताओं की लोग कल्पना जो करते रहते थे, देखे आज वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर पता लगा लिया कि क्या है। चंद्रमा पर ऑक्सीजन है, उबड़ खाबड़ ज़मीन है, क्या है वहाँ पर। लोग ऐसे कल्पना करते रहते थे, चंद्रलोक में, सूर्यलोक में, कहाँ कहाँ लोक में, कहाँ भगवान बैठा है, क्या है, लेकिन कहीं कुछ नहीं। इसी प्रकार से सदगुरु कबीर का जो पारक सिद्धांत है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर चीज़ को मानता है। एक फलित एक गणित, जो फलित शास्त्र है देखिए, वो पारक सिद्धांत नहीं मानता। जो गणित शास्त्र है, गणित लगाने के बाद जो सवाल में देखिए उसका फल निकलता है, वो सही निकलता है। तो इसी प्रकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पारक सिद्धांत का नियम है कि हर चीज़ को परख परख करके मानना, परख परख करके करना, और परख परख करके सारे काम जीवन के करते रहना। देखिए, जब पूर्ण रूप से कारण कारज की व्यवस्था का हमें ज्ञान हो जाता है, तो सारे चमत्कार, अंधविश्वास सब मिट जाते हैं। हमारा जीवन देखिए सत्य के धरातल पर आ जाता है। तो सारे चमत्कार तभी मिटेंगे, तभी हमारे जीवन में शांति आएगी, जब हम कारण कारज की स्थिति को सही रूप से समझ लेंगे, जान लेंगे, और अपने जीवन को हम निर्मल बना लेंगे, पवित्र बना लेंगे। तो बंधुओं, आइए अपने जीवन को निर्मल बनाने के लिए जड़ चेतन के बारे में हम समझ लें। सदगुरु विशाल साहब ने देखिए जड़ चेतन के 5 पार्ट भवयान में उन्होंने बनाया है। एक एक रग का उन्होंने निर्णय कर दिया है कि एक एक रग रग का निर्णय किया है। बहुत प्रबल जब मारुत चलई, बहुत प्रबल जब मारुत चलई, बहुत प्रबल जब हवा चलती है, तो चाहे जितना हम आराधना करें, निवेदन करें, लेकिन वो कहाँ मानने वाली, नहीं मानने वाली। इसलिए जड़ की क्रिया अलग है और चेतन की क्रिया अलग है। जड़ में समय समय से जाड़ा, गर्मी, बरसात होना, भूकंप आना, भूचाल आना, समुद्रों में लहरें आना। अब अपने समय से उसमें सब लहरें और तूफान सब आते जाते रहते हैं, लेकिन उसमें कोई ज्ञान नहीं। मनुष्य ही के अंदर ज्ञान है। जहाँ चेतन है, जहाँ 10 इंद्रियाएँ हैं, जहाँ पर 5 कर्म इंद्रियाएँ, 5 ज्ञान इंद्रियाएँ, 11वां मन है, जहाँ हानि लाभ दुख सुख, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये सारे इंद्रियाएँ हैं, वहीं पर जीव वास करता है। वहीं पर जीव वास करता है और वही सबको परखता निरखता रहता है। इसलिए जड़ चेतन का सही बोध हो जाना चाहिए, ज्ञान हो जाना चाहिए, तभी हमारे अंदर का सारा भास, अध्यास, अनुमान, कल्पना हमारे जीवन का ये दूर होगा, अन्यथा दूर होने वाला नहीं है। तो सब चीज़ का पारख करके, पारख सिद्धांत देखिए, हर चीज़ को परख परख करके पारख सबको परखत है पुनि, पारख का को परख निहारा।
सदचित आनंद और महानंद, पारख सबको कीन निवेरा। बड़े बड़े अनुभव के करता, बिन पारख कस कीन विचारा। पूर्ण दास कहें सुन ज्ञानी, निज पारख सो भया निनारा। पांच तत्व देह जड़, या को नास्तिक जान, या में रहिया को लखै, सो पारख पहचान। आनंद आनंद सब कहें, आनंद जीव को काल, पूर्ण परख प्रकाश हो, शरण कबीर दयाल। पूर्ण परख प्रकाश हो, शरण कबीर दयाल। परखै परखावे सदा, सतसंगत के बीच, ताको हमारी बंदगी, किंचित रहे नहीं। ताको हमारी बंदगी, किंचित रहे नहीं। तो सही रूप से जड़ चेतन के बारे में हमें परख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, तब हमें सही बोध हो जाता है। दुनिया का जितना भ्रम है, अनुमान है, करता धरता, इस जगत को किसने बनाया, समुद्र को किसने बनाया, आसमान को किसने बनाया, पृथ्वी को किसने बनाया, हवा को किसने बनाया, हर चीज़ का सही जब ज्ञान हो जाता है, देखिए सारा हमारा मन का भ्रम जो है वो मिट जाता है और हमारा जीवन बंधुओं बिल्कुल एकदम सत्य के धरातल पर आ जाता है। इसलिए सत्य बात को समझने की